अच्छी है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, और दूसरा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब पहले तो 750-800 रुपये फॉर्म के लोग जितने भी लगते हैं, ठीक है, फिर 1000-1500 रुपये लगा के पेपर देने जाओ, है ना, उसमें प्रीलिम्स में फेल हो जाओ, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत ही कम कर पा रहा हूँ। हॉर्न बजा लो भैया, हॉर्न बजा लो यार, दिखता नहीं एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी कैसे चल रही है यही बता दें, तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी ठप चल रही है, बन टढ़ार चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो फाइनल ईयर SBI PO NIBPS PO नोटिफिकेशन आ चुकी है ना, और लास्ट सेकेंड ईयर पे SBI PO ने अपना पैटर्न चेंज किया हुआ था। सेम चीज़ को IBPS PO ने भी फॉलो किया हुआ है। हमेशा का देखा गया है कि जब भी SBI PO अपना पैटर्न चेंज करता है तो IBPS PO भी उस चीज़ों को फॉलो करता है, साल 2 साल में वो भी इंप्लीमेंट कर देता है, तो उसने भी इस साल इंप्लीमेंट कर दिया। और क्या हुआ, सेम चीज़ इंग्लिश का वेटेज जैसे उस पर हाफ हो गया था वैसे इस पर भी हाफ कर दिया गया है, और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से 2 चीज़ हुई हैं। पहला, एक तो बहुत शॉर्ट टाइम पे चीज़ पता चली कि IBPS PO का पैटर्न चेंज हो गया। खैर, जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने चेंजेस देखे हैं, लाइक हमने ही देखा है, जब हम वो वाली जनरेशन है, ठीक है, जिसने RRB में सेक्शनल टाइमिंग्स देख ली, फिर SBI PO का पैटर्न चेंज देख लिया, ठीक है, फिर ओवरऑल एक वो था ना, फिर सेक्शनल कट ऑफ का भी कॉन्सेप्ट आ गया RRBs में, देन अब IBPS PO का भी पैटर्न चेंज हो हमने देख लिया, ठीक है। तो भाई बहुत 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 पुराने लोग हैं अपन, जिन्हें जॉब अभी तक नहीं लगी है। खैर, उसकी वजह से 2 चीज़ें हुई। पहला, क्या प्रिपरेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा कि क्या हो सकता है। वैसे तो टीचर्स ने सब कुछ डिस्कस कर रखा है कि एक्चुअल में चेंजेस की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इंग्लिश का वेटेज हाफ कर दिया गया, तो क्या पढ़ने का टाइमिंग कम करना है, या अब क्या करेंगे, हमारा एक स्ट्रेंथ है इंग्लिश। देखो, अभी भी समझो, क्वेश्चंस भले ही हाफ मार्क्स हो गए हों, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट अभी भी उतने ही करने। लाइक अगर कट ऑफ पहले 10 नंबर जा रही थी, तब वो कट ऑफ क्रॉस करने 10 क्वेश्चन टिक करने थे। अभी भी कट ऑफ ऑब्वियस मार्क्स हाफ, कट ऑफ भी हाफ हो जाएगी, 5 नंबर जाएगी, बट क्वेश्चन अभी भी 10 ही करने हैं साहब, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप कि अब मैं 3 घंटे पढ़ता था इंग्लिश को, तो अब मैं 1.5 घंटे ही पढ़ूंगा। अगर 1.5 घंटे पढ़ोगे तो नंबर भी 2.5 जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GA हो, चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग में 5 मिनट का शिफ्ट आया हुआ है। तो क्या हो सकता है, क्या वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर टाइम कम किया गया तो ऑब्वियस उसको बैलेंस करने के लिए या तो क्वेश्चंस के लेवल को सेम रखा जाएगा, या फिर हो सकता है किसका फोन आ रहा है, मम्मी को। हाँ, तो कहाँ थे हम रीजनिंग पे, ठीक है। अरे वो माता श्री का फ़ोन था हमारी, है ना। वैसे जनरली मैं बता दूँ आपको, ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, एकदम अनफिल्टर्ड वीडियो थी भाई वो, तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन थी, बट ये पेंसिल मैंने टिका दी थी, तो इसकी टिप से वो बन गई, ठीक है। तो 10 सेकंड रिकॉर्ड हुआ, मैंने 15 मिनट बोला था, तो ये दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है। खैर, अब बात करते हैं रीजनिंग पे। तो क्या रीजनिंग पे क्या हो सकता है, क्या लेवल इंक्रीज हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर टाइम कम किया गया तो ऑब्वियस उसको बैलेंस करने के लिए या तो लेवल सेम रखा जाएगा, या फिर लेवल को हल्का कम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते भाई कि टाइम भी कम कर दिया, लेवल भी बढ़ा दो, मतलब बंदे के हाथ भी काट दो, मुंडी भी काट दो, ये नहीं करेंगे, ठीक है। इतने बुरे नहीं हैं। और GA में क्या हो सकता है, GA में देखो, सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता आपको तो भाई क्या कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, कि अगर मार्क्स बढ़ाए गए हैं, सीधा सा मतलब ऐसा कि 2 नंबर के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो हो सकता है ऐसा हो जाए, सेक्शन A सेक्शन B करके आ जाओ, सेक्शन A पे 2 नंबर के 5 क्वेश्चन हो, है ना, 2 नंबर के 10 नंबर को हो, 7 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स भाई पेपर के ऊपर है। खैर, हाँ, हो सकता है 20 नंबर का वो, ठीक है, हाँ, हो सकता है। और उसके अलावा बाकी 1 लाइनर सिंगल टाइप, मतलब सिंगल नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो होंगे, तो ये हो सकता है। इंग्लिश में कद्दू कोई कुछ नहीं होना भाई, जो जैसा था एज इट इज़ वैसा रहेगा, बस मार्क्स को हाफ कर दिया गया है। तो टाइमिंग्स आप किसी भी सेक्शन की ये नहीं कर सकते कि मैं इसको कम पढ़ूंगा, उसको ज़्यादा पढ़ूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये नहीं करने वाले हैं। ये करोगे भाई तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी आपकी शैटर्ड हो जाएगी। अभी ये तो करने मत। तो मैं क्या चेंज करने वाला हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, मैं भाई कद्दू का कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ। मैं जैसा पढ़ते आ रहा था मैं वैसे ही पढ़ूंगा। एक तो मैं पिछले लास्ट 1-1.5 महीने से ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे आके कुछ चेंजेस करूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं बची है। दूसरी चीज़ क्या चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे पढ़ते आ रहे हो एज इट इज़ पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, क्योंकि देखो पढ़ते रहने से हो जाएगा। क्या लगता है आपको चेंज करने से बदल सकता है कि क्या मैं करूं, क्या मैं इंग्लिश की टाइमिंग कम कर दूं? नहीं कर सकते। मार्क्स आधे हुए हैं, क्वेश्चन सेम है, तो बिल्कुल नहीं। क्या रीजनिंग का टाइम बढ़ा दूं? कैसे बढ़ा दोगे? 5 मिनट तो वहाँ से कम हो गए हैं, तो ऑब्वियस जो जैसा था वैसे ही। कॉन्ट कम कर दूं? नहीं कर सकते, भूल जाओ भाई, ठीक है। तो कुछ जब बचा ही नहीं चेंज करने की, तो क्या ही चेंज करोगे? तो बहुत परेशान नहीं हो कि मैं क्या चेंज करूँ स्ट्रेटजी में, क्या चेंज हो। कद्दू को कुछ चेंज नहीं करना है। अगर कुछ कर सकते हो तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो 5 घंटे पढ़ने लग जाओ, 5 पढ़ रहे थे तो 6 पढ़ने लग जाओ। अगर आप 6 से ज़्यादा पढ़ रहे हो तो कुछ मत पढ़ो, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते चलो, बस पढ़ते चलो।
करंट अफेयर का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर आप डेली वीडियोस नहीं देख रहे थे, पीडीएफ देख रहे थे, तो भैया वीडियोस पे शिफ्ट करो, क्योंकि अब वेटेज ज़्यादा है तो अब से क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आएंगे। तो डीप डाउन उतरो, थोड़ा एक आध घंटे की वीडियो देखो, डेली लेक्चर, वीकली रिवाइज करो, वीकली वीडियोस देखो, फिर मंथली वीडियोस देखो, मैथन क्लासेस देखो। तो करंट अफेयर का थोड़ा सा रिवीजन वाला एस्पेक्ट बढ़ा दो अपना। अगर आप पीडीएफ से ही 15 मिनट में लिख के फुर्सत हो जाती है, बस पढ़ूंगा रट लूंगा पास, ऐसा मत करो। वीडियोस पे आओ, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, एक आध घंटे लगा दो, 30-35 मिनट जो दे रहे थे उसको एक आध घंटे कर दो, उतने में ही आपका काम हो जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर हो। इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट, इस पे तो कोई चेंज नहीं कर सकते आप। अगर कुछ भी चेंज किया तो भाई साहब ये मान के चलना कि घाटा हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज मत करो। जीए के लिए थोड़ा सा रिवीजन पे थोड़ा फोकस करो, बाकी और कुछ एज इट इज चेंज करने की नीड मुझे नहीं लग रही है। अगर आपको लगे तो मुझे बताना आप क्या चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखो 3 घंटे जो पहले थे, 3 घंटे थे यार, मतलब जो टाइमिंग्स थी मेंस की वो आज भी सेम की सेम है, बस क्वेश्चंस को और मार्क्स को सफल कर दिया गया है। उसमें भी ऐसा बहुत एज इट इज़ कोई चेंज नहीं कर दिया कि मतलब एकदम से पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, नहीं, पैटर्न चेंज में कुछ नहीं किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया थी तो आप पहले भी क्वालिफाई करने वाले थे, आप अभी भी क्वालिफाई करने वाले हो। और अगर आपके हालात मेरे जैसे हैं कि राम भरोसे वाला काम है, प्रीलिम्स में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर मेरे एंड से कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। जो मुझे लगता है इवन मैं खुद नहीं करने वाला, मैं जैसे पढ़ रहा था मैं एज इट इज़ वैसे पढ़ूंगा। मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 5 घंटे दिन के पढ़ लूँ मैं। अगर मैं 5 घंटे दिन के पढ़ लिया तो आप यकीन मानो पेपर निकाल लूँगा मैं। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ की और आईबीपीएस पीओ की। तो आईबीपीएस पीओ का भी टाइम है 20 तारीख तक फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ की लास्ट डेट 8 तारीख है। तो क्या मैं फॉर्म फिल करने वाला हूँ? तो देखो साहब, ऐसा है कि इंग्लिश जो एसबीआई पीओ में आती है वो आती है 40 मार्क्स की, ठीक है, प्रीलिम्स में, और उसमें मेंस में 20 नंबर की आती है। कोई इज्जत नहीं बची अंग्रेजी की भाग तो जो खैर ठीक भी है भाई, अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर भले 20 हो, क्वेश्चन सेम है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए भाई इंग्लिश चाहिए, तो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लाइक जिसके 25, 30, 35 की रेंज में आते हैं, उनको प्री क्वालिफाई करना थोड़ा ईजी पड़ेगा, क्योंकि भाई कॉन्ट और रीजनिंग इतनी हलवा नहीं आती है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की, बस ऐसे गप से खा लिया है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 30 नंबर लेके रहो या 35 नंबर लेके आ भी रहे हो कॉन्ट रीजनिंग से मिला के, तो भी आपको इंग्लिश एटलीस्ट 25 को स्कोर करना है। कट ऑफ जो जाएगी वो 60 प्लस जाती है, 63, 64, और जनरल कैटेगरी की आपको पता ही है। और मेरी इंग्लिश भाई साहब, इंग्लिश इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या कहूँ, मतलब जितने गुणगान करूँ इंग्लिश के उतने कम है। तो उस वजह से मेरे को भाई एक फियर है कि शायद मेरा नहीं क्वालिफाई होगा इवन प्रीलिम्स भी। देखो भाई साहब, 2 वजह हैं फॉर्म फिल करने की। पहला, इंग्लिश आपको पता ही है इतनी अच्छी है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, और दूसरा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब पहले तो 750-800 रुपये फॉर्म के लोग जितने भी लगते हैं, ठीक है, फिर 1000-1500 रुपये लगा के पेपर देने जाओ, वरना उसमें प्रीलिम्स में फेल हो जाओ, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फेल हूँ भी, भले मेंस में फेल हो जाऊँ मैं, तो मैं मेंस तक एटलीस्ट जाऊँ। थोड़ा अच्छा लगता है कि मेंस में फेल हो, प्रीलिम्स में फेल हो, यार इतने सालों से, मतलब बुरा लगता है भाई कसम से, ठीक है। तो ये 2 वजह जिनकी वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। शायद हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए 8 तारीख तक और मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फॉर्म फिल कर दूँ। अगर मैंने किया एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, देख रहे जैसे मेंस दूंगा ही मैं, एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल अगर कर दिया मैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, शॉर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड रहिएगा। उसके अलावा रेस्ट के सारे एग्जाम आईबीपीएस पीओ से लेके आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, कोई फाइनेंशियल सेक्टर का जो भी एग्जाम आएगा, सीडीबीडी भी शायद आ जाए, जो भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस सेक्टर का, मैं वही फिल करूँगा। लेकिन बात करूँ, भैया हॉर्न में बजाओ प्लीज़ यार, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अरे यार भैया जाओ ना, ठीक है। हाँ, तो बात करें एसबीआई पीओ की, तो शायद थोड़ा सा नहीं भाई, मैं डाउटफुल ही हूँ कि फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट बता देना। तो क्या आप तैयार हो एक बार दोबारा फेल होने के लिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का? अगर आप उसके बाद फॉर्म फिल कर रहे हो भाई, तो आप अमीर आदमी भाई, आप अमीर आदमी, आप कर सकते हो, अपन थोड़ा सा समझो भाई, है ना। खैर यही था मेरे साइड से एक अपडेट, काफ़ी टाइम बाद मुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो टाइम नहीं था, दूसरा मेरे पास बोलने को भी कुछ होता नहीं, मैं क्या ही रिकॉर्ड कर दूँ, है ना। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या मेंस में कुछ चेंज करना है तो कर दूँ, कुछ चेंज नहीं करना है। एसबीआई पीओ फिल कर रहे हैं तो शायद नहीं कर रहे हैं, है ना। मेरी प्रिपरेशन जर्नी कैसे चल रही है बता देता, मेरी प्रिपरेशन जर्नी ठप चल रही है, बन टढ़ार चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, मैं जिसको वापस से रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। थोड़ा अपना साबुन स्लो वाला हिसाब किताब है, खैर कोई बात नहीं। तो बस यही है, तो बस पढ़ते रहो, पढ़ने से हो जाता है, कुछ भी परेशान नहीं हो जाना ऐसे बहुत ज़्यादा एज इट इज़ की पैटर्न चेंज हो गया, ये वो कुछ भी नहीं होगा यार। हमने सब कुछ देखा, आर्मी में सेक्शनल टाइमिंग्स देखी है, फिर उसके बाद हमने सेक्शनल मार्क्स देख लिए, फिर एसबीआई का पैटर्न चेंज हुआ, आईबीपीएस का पैटर्न चेंज हो गया, है ना। तो हमारे टाइम पे सब, और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ गए थे, मेरे नोन एज में थे भाई,
सबका सिलेक्शन हो गया, अपन रह गए। तो अपने अपने किस्मत वाली बात भाई, अपने अपने हिस्से की मेहनत है। जिस दिन आपके हिस्से की मेहनत का कोटा पूरा हो जाएगा उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस आप अपने हिस्से की मेहनत करते रहो, दिन के आप जो पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहना। बहुत घबराओ नहीं, बहुत डरो मत कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डेस्टिनी हमेशा ये तय करती है कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। तो बस आप अपने हिस्से पे ध्यान दो, वो है आपका काम, मेहनत करना, वो आप करते रहो। दिन के 4-5 घंटे भी पढ़ते रहो, टेंशन ना लो कि 10-11 घंटे पढ़ने, जो भी टाइम है बस पढ़ते रहो, यकीन मानो हो जाएगा। मेहनत करने वालों का हो जाता है, आज नहीं तो कल। मेरा आज तक नहीं हुआ, लगता है मैं मेहनत ही कम कर पा रहा हूँ। हॉर्न बजा लो भैया, हॉर्न बजा लो यार, दिखता नहीं एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। खैर ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और देन फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। तो बस एक शॉर्ट से वीडियो बनाने के चक्कर में एक लॉन्ग सी वीडियो बन गई है, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ो भाई, मैं भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। अब कंपटीशन होगा, समझ, तुम्हारा भाई लौकी औकी आई है, कुछ चाहिए तो बता दो, ऑर्डर डाल दो, पार्सल करवा दूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे। पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहूँगा मैं अपनी जर्नी को, आप भी बताते रहिएगा आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।